ये बाकायदा हमारे टेम्परेचर को नापने का एक और फॉर्मूला है। साहिब सज्जादा खुद गिरफ्तारी देने के लिए मैदान अमल में आएंगे तो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की जेलें कम पड़ जाएंगी। आदाब द लीडर हिंदी के लिए मैं वसीम अख्तर। आला हज़रत के कुल वाले दिन शाहमदगंज में किस तरह से लाठियां हवा में लहराईं, ज़ायरीन आक्रोशित हुए और उसके बाद पुलिस मौलाना दानिश और एक और युवक को पकड़कर शाहमदगंज चौकी ले जा रही है। इसी मामले में गुस्सा भड़का हुआ है। दरगाह आला हज़रत के प्रमुख सुभान रज़ा खां सुबहानी मियाँ ने ये धमकी दी थी कि वह आज गिरफ्तारी देंगे इस मामले को लेकर अगर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई। मुख्य रूप से दोषी इस मामले को लेकर सीओ साद मियाँ और चौकी इंचार्ज शाहमदगंज को ठहराया जा रहा था। फ़रोग़ इस्लाम संस्था की तरफ से जो दरगाह पर मीटिंग हुई उसमें ये फैसला लिया गया है कि जो आंदोलन था, जो गिरफ्तारी की बात कही गई थी, उसको आगे के लिए टाल दिया गया है। 22 तक का वक्त अब पुलिस प्रशासन को दिया गया है कि दरगाह की जो मांगें हैं वो मान ली जाएं। अगर मांगें नहीं मानी जाती तो फिर से मीटिंग होगी 22 को और उसमें फ़ैसला ले लिया जाएगा कि अब विरोध में क्या क्या कदम उठाए जाने हैं। इस मीटिंग में दरगाह प्रमुख सुभान रज़ा खां सुबहानी मियाँ और दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा कादरी समेत तमाम प्रमुख मुफ्ती मौजूद रहे। आइए आपको सुनवाते हैं कि मीटिंग में किस तरह की बातचीत हुई है। बरेली शरीफ के जो हालात और सरजमी में नजर आए वो सबके सामने हैं और आप तमामी हजरात बखूबी इनसे वाकिफ हैं। ये थोड़ा चाय वगैरह रोक दे तो अच्छा रहेगा, काम की बातें हो जाए। आप सभी हजरात हालात से वाकिफ हैं, वो बार बार बताने की जरूरत है। ऐसे में खानकाह के सरपरस्त नबी आला हज़रत मौलाना सुभान रज़ा खां साहब सुबहानी मियाँ दामद बरकातहुल आलिया ने जो कदम उठाया और जो स्टैंड हुआ है, इस स्टैंड इस कदम का की मुंतज़िर अहले सुन्नत की एक एक शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बरेली शरीफ ये तारीख रही है कि यहाँ पर जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई गई। माजी करीब में कई ऐसे मामलात आए, चाहे वो उनसे ताजुल शरिया को रोकने की बात हो या और दीगर मामला। हमारे इन खानवानदान ने सब्र किया और हालात ना खराब हो इसलिए कोई इक़दाम नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हर बात पे हम खामोशी रखेंगे। सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। यहां पर मीडिया के लोग भी मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी मौजूद होंगे। मैं उनके जरिए से हुकूमत तक की बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज भी बरेली शरीफ से खानवादे की कोई भी शख्सियत आवाज उठाती है तो जहां पर उनका पसीना गिरेगा वहां पर अवामे अहले सुन्नत का इंशाअल्लाह बहाने के लिए। और जब साहिब सज्जादा ये कदम उठा लें तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा। इसलिए हमें हल्के में न लिया जाए। जो वादे किए हैं हुकूमत वक्त पर उसको पूरा करे, क्योंकि ये बरेली एडमिनिस्ट्रेशन का मामला नहीं है। ये बाकायदा हमारे टेम्परेचर को नापने का एक और फॉर्मूला है। हमारा टेम्परेचर ना नापा जाए, मुसलमान जाग चुका है। और मैं बता देना चाहता हूं कि 24 अगस्त को दिल्ली की सरजमीन पर एक छोटा सा प्रोटेस्ट इब्तदाई तौर पर हमने किया था, वो भी हम जैसे शख्स ने जिसे कोई जानता पहचानता नहीं। जब बरेली शरीफ के साहिब सज्जादा खुद गिरफ्तारी देने के लिए मैदान अमल में आएंगे तो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की जेलें कम पड़ जाएंगी। ये आज सिर्फ मखसूस लोगों की मीटिंग है, आम लोगों की मीटिंग नहीं है। चंद मखसूस लोगों को बुलाया गया है, इसलिए तादाद नजर आ रही है। तो हम हुकूमत तक की बात
पहुंचाना चाहते हैं कि हमें हल्के में न लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बुज़दिल नहीं हैं। तोड़ दे हर जुल्म की बढ़कर कलाई तोड़ दे, तो गुलाम मुस्तफा है, बुज़दिली अच्छी नहीं। तो हम उन बुजुर्गों और असलाफ के मानने वाले हैं जिन्होंने हमेशा आवाजें उठाई हैं। अगर कभी हिकमतन मसलिहतन हमने खामोशी इख्तियार कर ली है तो इसको हमारी कमजोरी न समझा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अहसन मियां साहब ने भी ऐलान किया था कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। मैं बस एक मशवरतन हजरत की बारगाह में अर्ज़ा पेश करना चाहता हूं कि ये पुलिस है, पुलिस ने जो कहा है खुदा करे वो करे। और जैसा कि हजरत मुफ्ती सलीम साहब ने बताया कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कोऑपरेट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर भी मेरा मशवरा ये है कि एक तारीख, जैसा कि हजरत ने बताया कि 10-12 दिन में एफआईआर वगैरह लग के तमाम कार्रवाई हो जाएगी। आज 8 तारीख है, तो 20 तारीख के बाद की कोई भी तारीख जो मुनासिब समझे, ये मशवरा है मेरा, वो मुतय्यन कर लें कि अगर उससे पहले ये तमाम काम हमारी 6 मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर हम उस दिन फला तारीख को इकट्ठा होकर के, जमा होकर के और जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर देंगे। और ये ना समझा जाए कि साहिब सज्जादा अकेले होंगे या मौलाना सुभान रज़ा साहब होंगे। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के गोशे गोशे से वो आंदोलन में शरीक होंगे। और तहरीक फरोग इस्लाम हर वक्त आपके साथ है और आपको खानवादे रज़विया के खुशबू चिराग हैं और दरगाह आला हज़रत के साहिब सज्जादा हैं। कोई एक आम मुसलमान भी तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए और तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ मुस्लिमीन के लिए अगर आवाज उठाता है तो तहरीक फरोग इस्लाम उस एक आम शख्स के साथ भी इंशाअल्लाह खड़ी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीनों से बुज़दिली को निकाल दे और हमारे अंदर जो छुपे हुए दलाल किस्म के लोग होते हैं उन्हें भी हमें पहचानने की तौफीक अता फरमा दे और हम मिल करके एक काम करें और वो काम होगा, हम तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत भी करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत भी करेंगे और तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ मुस्लिमीन भी करेंगे इंशाअल्लाह। दरगाह आला हज़रत के प्रमुख सुभानी मियाँ और दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती अहसन रज़ा क़ादरी की मौजूदगी वाली इस मीटिंग में प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन मिला है उसको रखा गया। ये बताया गया कि शामतगंज चौकी इंचार्ज को हटा दिया गया है और जो दूसरी मांगे हैं दरगाह की उस पर भी संजीदगी से कार्रवाई की जाएगी। और मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जमात अहले सुन्नत आला हज़रत के मानने वाले जो लोग हैं वो पुरअमन थे, पुरअमन है और हमेशा पुरअमन रहने वाले लोग हैं। अमन और शांति को इन्हीं लोगों ने बढ़ावा दिया और कभी भी कोई ऐसा काम इस जमात ने किया ही नहीं है कि जो शांति के खिलाफ हो और जो अमन के खिलाफ हो या मुल्क को नुकसान देने वाला हो। ऐसा कोई काम अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत के मानने वालों ने ना तो कल किया था, ना आज किया है और ना इंशाअल्लाह क़यामत तक करेंगे। ये जमात वो है जो इश्क को, मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में आम करती है। आला हज़रत के मिशन को, तालीमात को, जो तालीमातें इश्क रसूल है उसी को आम करने का सिर्फ काम करती है। इससे इस जमात को ना तो किसी खलफिशात से कोई मतलब होता है, ना किसी खुराफात से, ना उपद्रव से, किसी से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग भी इल्जाम लगाते हैं वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द बेनकाब हो जाएंगे कि किन लोगों ने खुराफात फैलाई थी और किन लोगों ने अमन को नुकसान पहुंचाया था। बहुत जल्द ये बात सबके सामने आ जाएगी। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब इस ऐलान की बुनियाद पर, जबकि ये ऐलान हमने सिर्फ और सिर्फ बरेली शरीफ और अतराफे बरेली शरीफ के लिए किया था, लेकिन चूंकि ये मामला जुड़ा हुआ है मरकज़ अहले सुन्नत से, आला हज़रत के उर्स से और ये ऐलान है दरगाह प्रमुख खानकाह रज़विया के सरबराह हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मोहम्मद सुभान रज़ा खान सुभानी मियां मददुल नूरानी और उनके लफ्ते जिगर सज्जादा नशीन दरगाह आला हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद अहसन रज़ा क़ादरी मददुल नूरानी से। इसलिए जिले तो छोड़िए, कई सूबे के उलमा ने आने की तैयारी कर ली थी और आने के लिए बिल्कुल तैयार थे। हमने
बिहार के उलमा किया, जिला बदायूं, शाहजहांपुर, सीतापुर, इधर कानपुर, झांसी, इन तमाम अजला से, इन तमाम जनपदों से उलमा शाहिद भाई रवाना हो चुके थे। उनको हमने बीच में रोका सिर्फ इस वजह से कि अभी आप हजरात की जरूरत नहीं है, अभी तो हमारे साहिबे सज्जादा ही काफी है, हमारे हजरत हसनिया साहब ही काफी है। जब आपकी जरूरत पड़ेगी और बरेली शरीफ से ऐलान होगा और किसी को बरेली आने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने जिले की जेलों को भर देना और लोगों को बता देना कि आला हजरत के मानने वाले लोग वो हैं कि अगर आला हजरत की जात पर निशाना साधा गया या उनसे रज़वी को बदनाम किया गया तो तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन आशिकाने आला हजरत के जिक्र। आप हजरात को बुलाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैसेज चला जाए कि साहिबे सज्जादा के साथ पूरी जमाते अहले सुन्नत और उलमाए अहले सुन्नत की जमात खड़ी हुई है, जिसका आप हजरात ने सबूत भी दिया। हजरत मुफ्ती मोहम्मद अहसन रजा कादरी मददुल नूरानी की तरफ से हम तमाम उलमा का, अइम्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर हाजिर हुए। आला हजरत के उर्स में जो कुछ हुआ, ये हमारा यकीन है कि आला हजरत के मानने वालों ने एक पत्थर तो क्या, एक कंकरी भी नहीं चलाई है। एक टंके की चोट पर हम लोग कह सकते हैं कि आला हजरत के नाम लेवाओं ने एक कंकरी नहीं फेंकी। फिर ये जो बात आ रही है पथराव, हाँ पथराव हुआ, हम मानते हैं पथराव हुआ, लेकिन पथराव के साथ लाठी भी चली है। ये क्यों मीडिया नहीं लिख रहा कि लाठी चली, सिर्फ पथराव को क्यों लिख रहा है कि पथराव हुआ? और ये पथराव किसने किया? आला हजरत के दुश्मन तो बहुत हैं, कुछ अपने भी हैं, मुसलमानों जैसे नाम रखते हैं, वो लोग भी आला हजरत के दुश्मन हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए कि ये पत्थरबाजी करके आला हजरत के ज़ाहिरीन पर लाठी चलवाने की साजिश किसने रची है, मरकज को बदनाम करने का काम किसने किया है, और उसे रज़वी पर दाग लगाने की कोशिश किसने की है। नकाब उलटना चाहिए हुकूमत को, एडमिनिस्ट्रेशन को, ऐसे चेहरे बेनकाब करके सामने लाना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने पहला पत्थर चलाया है, वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने पुलिस से तसादुम किया है, पुलिस से झड़प की है, वो कौन लोग हैं। हम तो कह रहे हैं हमारे लोग नहीं, ज़ाहिरीन परवेज भाई नहीं है, औरंगजेब भाई ज़ाहिरीन वो नहीं है, उर्स के ज़ाहिरीन वो नहीं है। बहरहाल एक हुआ, आम हुआ, परेशान हुई हमारी आवाम। ज़ाहिरीन आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देकर के दुआएं करने के लिए आते हैं, उनको रोका गया। ये चूक हुई, हजरत ने बर वक्त कदम उठाया। हजरत अहसन मियां साहब ने फरमाया कि मुझे मुफ्ती साहब नींद नहीं आ रही है, ज़ाहिरीन उर्स के साथ ये जुल्म और ज्यादती आला हजरत का, आला हजरत के खानदान का शहजादा नहीं बर्दाश्त कर सकता, जे जाके कोई सज्जादा नशीन उसको बर्दाश्त करे। हजरत ने फरमाया फौरन तैयार किया जाए, ज्ञापन तैयार हो, लोगों से बात की जाए। और जब बड़े हजरत को, हजरत सुभानी मियां साहब की को पता चला तो फरमाया ऐलान कर दो मेरी तरफ से सुभान रजा गिरफ्तारी देने के लिए आ रहा, फौरन जारी करो। और फिर एसएसपी साहब से जो बात हुई, हजरत की जिस लबो लहजे में बात हुई वो काफी हद तक लोग जानते हैं, लफाजी और बयानबाजी नहीं हुई। बहरहाल 4 दौर की अब तक बात पुलिस प्रशासन से हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आला हजरत का फैज है कि बरेली एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी सहयोग भी किया, कोऑपरेट भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 90% कामयाबी दरगाहे आला हजरत मरकज़े अहले सुन्नत के सज्जादा नशीन हजरत अहसन मियां साहब को मिल चुकी है। हमारी पहली मांग थी कि जितने लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं
500-600 वो सब वापस लिए जाए। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने सहयोग का सबूत देते हुए, अच्छा मैं ये बता दूं, उन्होंने इस बात को मान लिया है कि हाँ ये चूक हुई है, बैरिकेडिंग लगाने की चूक हुई है, ये चूक हमसे हुई है, ये उन्होंने मान लिया। 500-600 लोगों के खिलाफ जो मुकदमे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं। अब कुछ कानूनी प्रक्रिया रह गई है जो 13 से 14 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी और किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। दुआ कीजिए हजरत सुबहानी मियां साहब को, अल्लाह ताला हजरत सुबहानी मियां साहब का साया सलामत रखे। बरेली शरीफ की पूरी जमात की वो आबरू है, ताकत है, कुव्वत है, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। एक आवाज का करिश्मा उनकी। दूसरा ये था कि चूंकि ज्यादती हुई है, गलती कहीं ना कहीं हुई है, जब गलती हुई है तो किसी ना किसी को तो गलती को अपने साथ लेना होगी। वो गलती किसकी थी? हमारी मालूमात के मुताबिक वो गलती थी शहामतगंज पुलिस चौकी इंचार्ज की। कप्तान साहब ने शहामतगंज पुलिस चौकी इंचार्ज को रात ही वहां से हटा दिया और उस चौकी से उनका चार्ज ले लिया। ये दूसरी हमारी मांग थी। तीसरी मांग हमारी थी कि निष्पक्ष इसकी जांच कराई जाए कि असली मुजरिम कौन है, किन लोगों ने यह साजिश रची है। इस जांच के लिए कप्तान साहब ने, डीएम साहब ने, बरेली एडमिनिस्ट्रेशन ने एसपीआरए को मुंतखब कर दिया है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होकर के वो तमाम चीजें साबित हो जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा कि किसने ये साजिश रची है। हमारी अहम जो मांग थी वो ये कि मौलाना दानिश साहब को चूंकि मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और हमारे पास ये खबर बहुत लेट आई थी, ताखिर से आई थी। काश जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया था अगर जिम्मेदार उनके घर के अफराद हमें बता देते तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते। जब तक हमें मालूम हुआ तब तक उनका चालान हो चुका था और ये मामला एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ से निकल करके कोर्ट कचहरी में जा चुका था। इसलिए एक कानूनी अड़चन उसमें आ गई। धाराओं का मामला था, जिन धाराओं की वजह से बेल मुश्किल होती। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अहसन रजा कादरी मददुल नूरानी के कहने पर एडमिनिस्ट्रेशन ने बात को माना, मान सम्मान रखते हुए उन धाराओं को तरमीम कर दिया है। हमारे काशिफ भाई जो वकील साहब है वो भी, मौलाना शहाबुद्दीन साहब भी थे, जज साहब ने वो खारिज की, हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और हमें उम्मीद है आला हजरत के फैज से मौलाना दानिश साहब पीर के दिन दरगाह आला हजरत पर हाजिरी देते हुए नजर आएंगे। तो जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह मांगे थी एडमिनिस्ट्रेशन ने हर तरीके से सहयोग किया है, इसको हम मानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 90% हमें कामयाबी हासिल हो चुकी है। अब हमें देखना यह है कि जो हमसे वादा किया गया है 13-14 दिन का, इसलिए कि पलटते हुए देर नहीं लगती है आज के जमाने में, है ना। इसलिए 14 दिन का इंतजार करने के बाद 22 तारीख को, याद रखना 22 अक्टूबर को जुमे का दिन पड़ रहा है, आज ही का दिन, और ये 14 दिन जब तक हो चुके होंगे, इन 14 दिनों में अगर प्रशासन ने पलटी खाई या अपने वादों को नहीं निभाया, मुकदमात खत्म नहीं हुए, एफआईआर नहीं लगाई गई, मौलाना दानिश की रिहाई नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में 22 तारीख को फिर आपको यहाँ जमा होना है और इंशाल्लाह उसके बाद 22 तारीख को हम फैसला लेना है मिलजुल कर सबको कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी के बाद ये तय हुआ कि जो आंदोलन है वो 22 तक के लिए टाल दिया जाए। आइए आपको सुनवाते हैं कि दरगाह के मीडिया प्रभारी ने इस पूरे मामले में क्या कहा। उर्स रज़वी के दौरान जो ज़ायरीनों के साथ नाइंसाफ़ी ज़िला प्रशासन द्वारा की गई, उनको लाठियाँ बरसाई गई, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की गई, मुकदमों में उनको दर्ज कर उनको जेल भेजा गया। इसको लेकर जब दरगाह आला हज़रत पर दरगाह सरपरस्त मौलाना सुभान रज़ा खां सुबहानी मियाँ साहब को इत्तला मिली तो उन्होंने बरेली के जो उच्च अधिकारी थे उनसे बात की और उन्होंने कहा कि
दानिश या कोई भी ज़ायरीन को जेल भेजना है तो सबसे पहले सुबहान रज़ा खां सुबहानी मियाँ साहब जो है वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, उन लोग को छोड़ दिया जाए और मुझे जेल भेज दिया जाए। इसको लेकर एक दरगाह पर मीटिंग जुमे के दिन यानी आज बाद नमाज जुमा बुलाई गई थी। दरगाह आला हज़रत से चूँकि जैसा जानते हैं कि सारी दुनिया में यहाँ के अक़ीदतमंद हैं, हिंदुस्तान भर से जब अखबारात और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को जब ये आला हज़रत पर उर्स में ये पता लगा कि इस तरह से प्रशासन ने जुल्म ज़्यादती की है, इसको लेकर पूरे हिंदुस्तान भर के उलमाओं के फ़ोन आने लगे दरगाह पर। तो उन लोगों से सारे उलमाओं से कहा गया कि आप लोग अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने अपने शहर और अपने अपने घरों में ही रहें। आज मकामी उलमाओं की मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें मुफ्ती सलीम नूरी साहब, तंजीम उलमा इस्लाम के मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब, तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के सरपरस्त जो थे लखनऊ से अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब भी आए थे, जिसमें उन्होंने कमर गनी उस्मानी साहब ने कहा कि दरगाह को अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी है तो हिंदुस्तान के मुल्क भर के उलमा उनके साथ में हैं, और जब हम लोग और दरगाह के सरपरस्त सुबहानी मियाँ साहब और सज्जादा नशीन अगर जेल जाने को तैयार हैं तो पूरे हिंदुस्तान के मुल्क भर के उलमा सबसे पहले जेल जाने को तैयार हैं। अगर हम लोग जेल जाने को तैयार हुए तो हिंदुस्तान की जेलें कम पड़ जाएंगी और हम लोग जेल जाने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मांग है कि जो दरगाह सरपरस्त मौलाना सुबहान रज़ा खां सुबहानी मियाँ ने प्रशासन से मुतालबा किया है अपनी मांगों का, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसको सुबहानी मियाँ ने आज का अल्टीमेटम दिया था कि अगर जुमे तक कोई उन्हें नहीं छोड़ा गया है, केस वापस नहीं लिए गए तो हम गिरफ्तारी देंगे। जैसा अभी आपको बताया मुफ्ती सलीम नूरी साहब ने कि हमारी प्रशासन से जो बात चल रही थी उसमें कहीं हद तक हमारी कुछ मांगें मान ली गई हैं। जैसा कि चौकी इंचार्ज को शामतगंज से कप्तान साहब ने बताया कि उनको वहाँ से हटा दिया गया है। इसके साथ ही जो जिन लोगों के नाम दर्ज किए गए थे उनके घर कोई गिरफ्तारी प्रशासन ने नहीं दी है जैसा वायदा किया था, और इस मुकदमे में कोई आगे कार्रवाई नहीं की है। मौलाना दानिश की कार्रवाई के लिए हम लोग बराबर लगे हुए थे। आज भी पूरे दिन एक सज्जादा नशीन ने कमेटी बनाई, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, मुफ्ती सलीम नूरी साहब, हाजी जावेद खां, परवेज़ नूरी, अजमल नूरी, मैं खुद नासिर कुरैशी, ताहिर अलवी, हम दिन भर लगे रहे, लेकिन किसी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज उनकी ज़मानत नहीं हुई है। कल सेकंड सैटरडे है, संडे है, इंशाअल्लाह पीर को उनकी ज़मानत हो जाएगी। इसके साथ ही जो कानूनी पहलू होते हैं मुकदमे में FIR लगती है या जो भी कानूनी पहलू है उसके लिए ज़िला प्रशासन को 14 दिन का वक्त दिया गया है, यानी कि 21 अक्टूबर तक का। 22 अक्टूबर को जुमे के दिन दोबारा फिर यहाँ पर मीटिंग पूरे हिंदुस्तान भर के उलमाओं की बुलाई जाएगी। अगर प्रशासन अब बात नहीं मानता है तब, और उसके बाद में आगे की रणनीति तय की जाएगी। जेल भलो आंदोलन की आज 22 अक्टूबर से शुरुआत की जाएगी। तब तक के 14 दिन के लिए ज़िला प्रशासन को अपने काम के लिए वक्त दे दिया है। दरगाह आला हज़रत और दरगाह के उलमा, दरगाह के सज्जादा, दरगाह के सरपरस्त जो हैं अमन पसंद हम लोग शहरी नागरिक हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी से हमेशा अमन और भाईचारे और प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। दरगाह से कभी ये कोई मैसेज नहीं दिया गया कि कभी भी शहर का या मुल्क का अमन ख़तरे में पड़े। उसी अमन को बरकरार रखने के लिए प्रशासन को 14 दिन का वक्त दिया है, वो अपनी कार्रवाई वक्त पर पूरी कर लें। जुमे की नमाज के बाद शाम 4 बजे दरगाह आला हज़रत पर होने वाली इस मीटिंग पर सभी की नज़रें लगी हुई थीं। इस मीटिंग में प्रमुख रूप से तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के मौलाना कमर गनी उस्मानी और दरगाह के मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी ने अपनी बात प्रमुखता से रखी है।